तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली। पहला सवाल है हमारा √ 4 - x² dx। अब इसे हम इस रूप में चेंज कर लेते हैं। √4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से 2 का स्क्वायर माइनस x² और dx। अब आप देखेंगे तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला ही इससे कंपेयर करने पर बन जाता है, क्योंकि ये a² का मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है और फिर माइनस x² का मतलब यहाँ पर x² ही दिया गया है। तो ये सेम टू सेम यही। आज हम प्रश्नावली 7.7 हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हमें 3 फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके बिना कि हम इस प्रश्नावली को हल नहीं कर सकते। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं प्रश्नावली 7.7, जिसको कि हम पूरे एक वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे। तो आइए मैं आपको वो 3 आवश्यक फॉर्मूले बता देता हूं जो कि इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा x² + a² √ के अंदर है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा x² + a², ये भी √ के अंदर है। और इसी के बराबर आप x² + a² या फिर a² + x² इसे बोल सकते हो। और तीसरा फॉर्मूला है a² - x²। इन दोनों में क्या अंतर होगा? इसमें x पहले होगा और a² बाद में होगा, इसमें a² पहले होगा और x² बाद में होगा। बाकी ये प्लस में है तो इसे आप आगे पीछे कैसे ही भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है 1/2x √ सेम यही कॉपी हो जाता है x² - a², फिर माइनस a²/2 log, उसके बाद होता है ये x प्लस √ ये सेम उतर जाता है फिर x² - a²। इस प्रकार से ये हमारा पहला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा, ये भी सेम यही रहेगा, केवल और केवल इन दोनों फॉर्मूलों में इस वाले प्लस के चिन्ह के अंतर होगा। अर्थात ये भी होगा 1/2x √ x² और प्लस a²। यदि आप इसे लिखेंगे तो पहले a² प्लस x² लिख देंगे, प्लस फिर बाकी यही रहेगा a²/2 log x प्लस √ x² प्लस a²। और प्लस इसमें भी कांस्टेंट c जोड़ देंगे और इसमें भी कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तीसरा फॉर्मूला है हमारा a² - x² का। तो ये होता है 1/2x √ a² - x², फिर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो इस प्रकार हम इन तीनों फॉर्मूलों को यूज कराइए शुरू करते हैं प्रश्नावली। पहला सवाल है हमारा √ 4 - x² dx। अब इसे हम इस रूप में चेंज कर लेते हैं। √4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इस प्रकार से 2 का स्क्वायर माइनस x² और dx। अब आप देखेंगे तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला ही इससे कंपेयर करने पर बन जाता है, क्योंकि ये a² का मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है और फिर माइनस x² का मतलब यहाँ पर x² ही दिया गया है। तो ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला है। अब रख दीजिए इधर वाला पूरा फॉर्मूला। इन फॉर्मूलों को आप इस प्रश्नावली को करने से पहले पूरे रट लीजिए, तभी आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो आगे करते हैं। अब इसका फॉर्मूला ये होगा 1/2x √ सेम यही रहेगा
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब आता है a स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर a स्क्वायर हमारा 2 का स्क्वायर ही होगा। a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a का मतलब यहाँ पर क्या होगा 2, और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचता है हमारे पास 1/2x अंडर रूट, अब आप इसे 4 ही लिख देंगे, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से बचता है 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से आप पहले सवाल को केवल और केवल 1 मिनट में हल कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये है हमारा सेकंड सवाल, i इज इक्वल टू 1 माइनस 4x स्क्वायर और dx। अब इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर एक तो 4 को आप बाहर कॉमन ले लेंगे, और दूसरा आप इस 4 को 2 का स्क्वायर करके t मान लेंगे। तो हम आपको t मानने वाला यहाँ पर बता रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस 2x का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर 2x है, इसलिए 2x को हम मान लेते हैं t। लेट 2x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाता है 2dx इज इक्वल टू dt, या फिर dx इज इक्वल टू कर लेंगे आप 1/2 और dt। अब ये बन जाता है हमारा सवाल i इज इक्वल टू, ये 1/2 को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, बाकी क्या बचता है हमारे पास अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस इसे मान लिया हमने t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, और dx के स्थान पर हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 तो हम शुरू में उतार चुके हैं, केवल dt ही बाकी बचेगा। अब इसका समाकलन सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से कर देते हैं, जो कि साइन वाला फॉर्मूला है। ये हो जाता है 1/2, तो ये हमारा बाहर वाला है, तो इससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। फॉर्मूले का जो 1/2 होगा वो होगा यहाँ पर 1/2 t अंडर रूट, जो भी है सेम रहेगा, 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, और फिर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर a स्क्वायर का मान 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 कर लेंगे, और साइन इनवर्स x अपॉन a करेंगे, तो a का मान हमारा 1, उसे लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और प्लस कांस्टेंट c लिख देंगे। आगे करेंगे तो हमें केवल और केवल अब t का मान रखना है, तो हम t का मान रख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4, और t के स्थान पर t का मान है हमारा 2x अंडर रूट, यहाँ पर आप रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बनी रहेगा, और t का मान रखेंगे 2x, तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और साइन इनवर्स, सॉरी ये x नहीं होगा, ये भी t होगा, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में यहाँ पर समाकलन कर रहे थे। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t के स्थान पर 2x, अब आएगा 2x यहाँ पर, और कांस्टेंट c। अब इस 1/2 की मल्टीप्लाई हमने इसमें तो कर दी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई इसमें भी होनी थी, तो ये भी हो जाएगा हमारा 1/4। यहाँ से 2 से इसे काट देंगे, तो ये कट जाएगा 2 बार, ये बचेगा 1/2 x अंडर रूट 1 माइनस ये 4x का स्क्वायर हो जाएगा पुनः, और प्लस 1/4 साइन इनवर्स, और ये बचता है हमारा t को, सॉरी t नहीं 2x, और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 3 करते हैं। ये हमें दिया गया है सवाल नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4x को एक ही पद के अंदर बंद करना है, क्योंकि हमें कांस्टेंट को अलग रखना है, और जो भी x वाला टर्म है उसे हमें अलग रखना है। तो मैं आपको यहाँ पर होल स्क्वायर बांधने की एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जो कि आपको पूरे मैथ के अंतर्गत कहीं पर भी होल स्क्वायर बांधने में सहायता करेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ वो ट्रिक।
होती क्या है। यहाँ पर आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है होल स्क्वायर बांधने के लिए, केवल और केवल मेरी ट्रिक को फॉलो करना है, उससे आप सीधा सीधा सीख जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है, अकेला सेम उतार देंगे, फिर प्लस लगाएंगे और जो भी एक्स वाला पद है उसको भी सेम टू सेम उतार देंगे। हम इन दो पदों को उतार चुके हैं, एक्स स्क्वायर वाला पद और एक्स वाला पद। अब क्या करना है आपको, प्लस जो भी आपको एक्स वाला पद दिया है, ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, जौन सा आप चाहो मान सकते हो। जो भी एक्स वाला पद है उसका गुणांक लेंगे, हमारा यहाँ पर इसका मल्टीपल कह लो चाहे गुणांक कह लो, कितना है यहाँ पर 4। जो भी मल्टीपल होगा आपका यहाँ पर तो 4 है, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो A to Z, आप उसका आधा कर लेंगे तो यहाँ पर 4 का आधा 2 हो जाएगा, और जो भी उसका आधा हो उसका वर्ग जोड़ देंगे और उसी का वर्ग घटा देंगे। यहाँ पर हमने क्या क्या है, पहला पद उतारा, दूसरा पद उतारा, दूसरे पद का जो भी एक्स का गुणांक है उसका आधा करके और उसी का वर्ग जोड़ दिया, उसी का वर्ग घटा दिया। अब बाकी ये जो बचा, अब लास्ट में इसे भी उतार देंगे। इस प्रकार से ये जो है हमारा इतना, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर की सरसमीका बन जाती है, जो कि होती है, अब होती है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। लेकिन हमें इसे बांधना बताएंगे। अब बांधेंगे कैसा आप, अब होल स्क्वायर पर आपको ध्यान नहीं देना है, पहला पद उतार देना है बिना पावर का, दूसरे वाले का चिन्ह ले लेना है और तीसरा वाला पद उतार देना है जो भी है, और इसका होल स्क्वायर बांध देंगे। ये तरीका होगा हमारा होल स्क्वायर की समसमीका बनाने का। और माइनस जो ये बचा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और ये प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ से बचता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 में से 6 गया, 2 बचेगा और वो भी बचेगा प्लस का 2। अब इस सवाल पर चलते हैं हम। यहाँ पर भी सेम यही क्रिया दोहराते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमने उतार लिया है। अब इसका आधा करेंगे 4 का तो 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग जोड़ेंगे, 2 का वर्ग घटाएंगे और जो हमारा लास्ट में है उसे भी अब उतार देंगे dx। बराबर लगाएंगे, समाकलन। अब बांधना मैंने बताया था आपको, पहला पद उतारना है, दूसरे पद का चिन्ह लेना है, तीसरा पद उतारना है और होल स्क्वायर बांध देना है। आगे करेंगे तो ये माइनस का 4 बचेगा, ये प्लस का 6 पहले से दिया गया है। बराबर लगाएंगे, अंडर रूट ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से बचेगा प्लस का 2 और dx। अब क्या करेंगे आप, अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसे ए स्क्वायर बनाने के लिए आप अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप का दूसरा वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ पर x प्लस 2 को t मान सकते हैं, और नहीं भी मानना हो आपको तो आप सेम टू सेम भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सवाल में आपको मानकर दिखा देते हैं कि x प्लस 2 बराबर t और x ये हो जाएगा dx, 2 का हो जाएगा 0 और बराबर हो जाएगा dt। बाकी और यहाँ पर कुछ अलग से नहीं होगा। तो ये हमारा सवाल बन जाता है अंडर रूट, इसे मान लिया हमने t, तो ये जाएगा t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और dt, dx के स्थान पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, जो कि दूसरा वाला फॉर्मूला था। तो दूसरा फॉर्मूला था हमारा 1/2 x के स्थान पर यहाँ पर t है तो आप t लिखेंगे, 1/2 t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेम उतर जाता है जो भी होता है, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर है हमारा ये वाला ही, तो ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 2 और लॉग यहाँ पर होता है x का मतलब है यहाँ पर t, तो t प्लस अंडर रूट सेम जो होता है वो ही उतर जाता है
टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और ये बंद कर देंगे यहाँ से ब्रैकेट इसका, और प्लस कांस्टेंट जोड़ देंगे सी। आगे करते हैं तो हमें केवल और केवल टी का मान रखना है। अब तो 1/2 टी का मान है हमारा एक्स प्लस 2, यहाँ पर भी आप टी का मान रखेंगे तो ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग जो 2 ही बचेगा, प्लस यहाँ से भी अंडर रूट 2 का वर्ग 2 ही बचेगा, और बटे 2 दिया है लोग, यहाँ पर भी टी का मान रखेंगे एक्स प्लस 2, और प्लस यहाँ पर भी टी का मान रखेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर भी कर देंगे। आप चाहो तो इसे 2 ही लिख देना, और मोड बंद कर देंगे, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। आगे करेंगे इसे। अब जैसा भी सवाल है आपको सेम उतार देना है, केवल इस 2 से इस 2 को काट देना है, बाकी आपको इसमें कुछ करना नहीं है। और ये जो दिया है हमारा, ये जो हमने अभी टी का मान रखा था, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2, ये हमारा पूरा सवाल ही होगा जो कि सवाल दिया था। इसका वर्क खोलेंगे आप तो पूरा सवाल आ जाएगा जैसा कि दिया होता है 1/2, और ये एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर आप पूरा सवाल उतार देंगे जो कि दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 6 ही ये बन जाएगा, प्लस यहाँ से लॉग, और ये एक्स प्लस 2 प्लस, और ये भी हमारा पूरा सवाल बन जाता है जो कि दिया था शुरू में इतना, और प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारी ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। यह है हमारा सवाल नंबर 4, i = एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 dx। तो यहाँ पर भी सेम आपको वही प्रक्रिया दोहरानी है जो कि अभी आपको बताई थी। पहला पद उतारेंगे और दूसरा पद भी उतार देंगे, प्लस लगाएंगे। अब जो भी दूसरे पद का गुणांक है, अर्थात जो भी x का गुणांक है उसका आधा करेंगे। यहाँ पर 4 है तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 का वर्ग जोड़ेंगे और 2 का वर्ग घटाएंगे, फिर प्लस जो बचा उसे भी यहाँ पर उतार देंगे, और dx बराबर लगाएंगे समाकलन। ये होल स्क्वायर बांधना आपको बताया था, पहला पद दूसरे पद का चिन्ह लेंगे केवल, और यहाँ पर दूसरा पद उतार देंगे और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये 2 का वर्ग 2 4 हो जाएगा, और ये प्लस 1 सेम रहेगा, बराबर लगाएंगे, और ये हो जाता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बचता है 3 और dx। अब इसका समाकलन करने के लिए आपको इस x प्लस 2 को t मान लेना होगा यहाँ पर, जो कि अभी सेम माना था। लेट x प्लस 2 = t, तो ये हो जाता है dx = dt। हमने आपको 7.2 में और 7.3 में बता दिया है कि यदि आप इसे t नहीं मानना चाहते तो पहला आप ये देख लेते हैं कि हमारा जो t मानने वाला पद है उसका समाकलन, उसका अवकलन x के रूप में तो नहीं आता है। जब अवकलन x के रूप में नहीं आता है तो आपको उसे t मानने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने आपको 7.2 में और 3 में समझा दिया था। तो यहाँ पर हमारा x का dx हो जाता है, 2 का 0 हो जाता है और t का dt हो जाता है। मतलब यह है कि यहाँ पर x का जो समाकलन है वो x के पदों में नहीं आता, तो आपको यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इसे t माने, लेकिन हमने अब फिर मान लिया है। अगले सवालों में हम नहीं मानेंगे, 1-2 सवाल आपको करके दिखा देंगे। तो ये हो जाता है टी स्क्वायर, और इस 3 को भी कर देते हैं √3 का स्क्वायर, और dx के स्थान पर आ जाएगा dt। अब कर देते हैं इसका समाकलन। इसमें भी पहला वाला फॉर्मूला ही यूज होगा क्योंकि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है। तो हो जाता है 1/2 टी, अंडर रूट सेम रहेगा टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर का हमारा 3 है, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स के स्थान पर टी है, प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर,
और प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से हमारा ये भी समाकलन हो जाएगा। अब केवल आपको टी का मान रखना है। ये सभी 2-2, 3-3 लाइन के सवाल हैं। 1/2 टी के स्थान पर रखेंगे x+2 अंडर रूट, यहाँ पर भी टी के स्थान पर x+2 रखेंगे और उसका स्क्वायर हो जाएगा। -3 पर से वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ पर भी 3 पर से वर्गमूल हट जाएगा बटा 2 log, यहाँ पर टी का मान रखेंगे x+2 प्लस, और यहाँ पर भी टी का मान रखेंगे x+2 का होल स्क्वायर, ये -3 का रूट हट जाएगा और प्लस कांस्टेंट c जुड़ जाएगा। आगे करते हैं तो आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर 1/2 x+2। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आप तो ये भी सेम सवाल की तरह आ जाता है, अर्थात जो भी आपको सवाल दिया गया है आप यहाँ पर उसी को कॉपी कर देंगे। सवाल दिया गया है x² + 4x + 1, यही इस समय आ जाएगा यहाँ पर। -3/2 log x+2 प्लस, और ये भी हमारा सेम बन जाएगा पूरा सवाल की तरह, x² + 4x + 1 और प्लस कांस्टेंट c लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 5 करते हैं। सवाल नंबर 5 दिया है हमें i = √1 - 4x - x²। अब इसे करने के लिए भी आपको वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। बराबर लगाएंगे, समाकलन अंडर रूट। अब यहाँ पर जो दिया हमारा ये उल्टा दिया है, अर्थात x² जो है वो इधर की ओर दिया है, तो आप इसे 1 को यहीं पर उतार लेंगे, फिर माइनस। अब आपको देखना क्या है, ये देखना है कि ये सवाल उल्टा दिया होने के कारण जो ये 2 पद हैं, ये वाले पद हमारे यहाँ पर उतरने चाहिए। इस प्रकार से x² और माइनस का 4x, ये मैंने उतार लिए हैं दोनों पद। अब इन्हें उतारने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ेंगे और आधे का वर्ग घटाएंगे। तो हमारा 4x है, यहाँ पर 4 का आधा हो जाएगा 2, तो आप 2 का वर्ग जोड़ देंगे इस प्रकार से, और 2 का वर्ग आप घटा देंगे इस प्रकार से। तो हमारा सवाल उल्टा होने के कारण अब की बार इधर जुड़ेगा घटेगा, और ये सीधा होता x² इधर होता तो हम जोड़ते और घटाते इधर ही। अब आगे करने के लिए आपको सेम वही प्रक्रिया दोहरानी होगी। समाकलन अंडर रूट, ये 1 रहेगा, प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और माइनस, यहाँ से आगे सभी माइनस दिए हैं तो आप पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे सभी का। ये हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 4x और प्लस x²। यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, बाकी और कुछ किया नहीं है। बराबर लगाएंगे, अंडर रूट समाकलन, यहाँ पर 1 + 4 5 हो जाएगा, माइनस। अब इसका होल स्क्वायर बांध देंगे आप। होल स्क्वायर बांधने के लिए आपको पहले ही तरीका बता चुका हूँ। पहला पद उतारेंगे, दूसरे पद का चिन्ह लेंगे, तीसरा पद उतारेंगे और होल स्क्वायर बांध देंगे, और ये हो जाएगा dx बराबर। यहाँ पर अब 5 है हमारा, 5 पर अंडर रूट लगाकर a का स्क्वायर बनाएंगे इसे। इस प्रकार से अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये a² बन जाएगा, -2 + x का स्क्वायर और dx। अब यहाँ पर आपको ये बना a² - x² के रूप का, जो कि हमारा तीसरा वाला फॉर्मूला है उन फॉर्मूलों में से। a² - x² के रूप का है। अब मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर बिना टी माने ही अब इसे करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका जो अवकलन होगा, इसका अवकलन 1 हो जाएगा x का, इसलिए यहाँ पर टी मानने की जरूरत नहीं है। जहां पर भी x का अवकलन 1 हो, या कहने का मतलब है रेखिक समीकरण दिया हो, ये पूरा x² ना हो अंदर, या x की पावर 3 या 4 जो भी हो अंदर पावर ना हो, केवल एक ही हो, जो जिसे रेखिक कहते हैं, तो आपको यहाँ पर टी मानने की जरूरत नहीं है। यदि आपको ये समझ में नहीं आती है बात, तो आप वीडियो 7.2 की देखेंगे, वहां पर मैंने इस बात को डिटेल से समझाया है। बराबर लगाएंगे, फॉर्मूला होता है 1/2x, लेकिन x के स्थान पर है हमारा ये पूरा ब्रैकेट, इसलिए ये माना जाएगा 2 + x, और फिर अंडर रूट में सेम यही उतर जाता है 5 का स्क्वायर अंडर रूट सहित,
और 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 2। ए स्क्वायर हमारा ये √5 का स्क्वायर अपॉन 2 और साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लेकिन एक्स है हमारा यहाँ पर 2 प्लस एक्स और अपॉन ए है हमारा √5 और प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर ना टी मानने की जरूरत और ना ही टी का मान रखने की जरूरत, केवल एक लाइन और बढ़ा देंगे 1/2 ये 2 प्लस एक्स और √ ये सब जो होगा ये सब हम कहाँ से करते आ रहे हैं, देखो ये सेम, ये वाला सेम, फिर ये वाला सेम, ये वाला सेम, ये वाला और फिर लास्ट में सवाल, अर्थात ये पूरा पूरा सवाल ही होता है। तो इसके स्थान पर जो भी दिया गया है हम सवाल में से उतार देते हैं। 1 - 4x - x का स्क्वायर के स्थान पर आ जाता है, प्लस ये √5 का वर्ग 5 ही हो जाएगा और बटे में 2 रहेगा और साइन इनवर्स 2 प्लस एक्स अपॉन √5 प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका 5वां सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। छठा सवाल करते हैं। यह है हमारा सवाल नंबर 6, x² प्लस 4x माइनस 5 और dx। इस प्रकार इस सवाल को भी सेम टू सेम कर देंगे जैसे कि अभी करते आ रहे हैं। तो इस प्रश्नावली के सवाल मेरे हिसाब से तो मुझे सबसे हल्के लगते हैं और सबसे आसान इस प्रश्नावली के सवाल मुझे लगते हैं। तो आइए करते हैं, बराबर लगाते हैं, समाकलन √ वही ट्रिक आप अपनाएंगे, पहले 2 पदों को सेम उतार देंगे क्योंकि अब की बार समीकरण सीधा सीधा लिखा हुआ है। और फिर क्या करेंगे आप इसका आधा करेंगे, x का गुणांक जो भी है उसका आधा करेंगे, 2 हो जाएगा। तो 2 ही का वर्ग जोड़ देंगे और 2 का वर्ग ही घटा देंगे और जो बचा उसे भी आप यहाँ पर उतार देंगे और dx। फिर बराबर लगाएंगे, समाकलन, अब यहाँ पर होल स्क्वायर बांधना आपको बता ही दिया है। पहला पद लिखेंगे, दूसरे पद का चिन्ह लेंगे केवल, फिर तीसरा पद लिखेंगे 2 और इसका वर्ग लगा देंगे। -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, -5 पहले से ही दिया गया है, बराबर समाकलन। अब ये जो बचता है हमारे पास x + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 4, 5, 9 हो जाता है dx। अब 9 को आप 3 का वर्ग कर लेंगे ताकि a² बन जाए, तो ये बन जाएगा हमारा x + 2 का होल स्क्वायर और -9 को कर देंगे 3 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये x² - a² का फॉर्मूला ये सीधा सीधा लग जाएगा जो कि पहला वाला फॉर्मूला है लॉग वाला। तो यहाँ पर इसका समाकलन करने के लिए पहला फॉर्मूला यूज करते हैं हम, 1/2x। x के स्थान पर है हमारा x + 2, तो आप इसे x + 2 ही लेंगे और √ जो भी होता है सेम पूरा कॉपी हो जाता है, x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर माइनस, अब होता है a²। a² है हमारा 3 का स्क्वायर और अपॉन 2 log x + 2। x + 2 क्यों आया, क्योंकि ये log x होता है यहाँ पर और x का मान है हमारा यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर। तो हमने इसे x मान रखा है, मतलब t मान रखा है, तो ये t हो जाएगा इतना और प्लस √ के अंदर सेम पूरा लिख जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c। आगे आप क्या करेंगे, केवल आपको ये होल स्क्वायर खोल कर इनके मान रखने हैं। तो ये 1/2 x + 2 और यहाँ पर आप जो भी करते आ रहे हैं क्योंकि ये पूरा सवाल सेम है इसलिए आप यहाँ पर सवाल को ही कॉपी कर देंगे, 4x + 5, सॉरी ये -5 है सवाल में, -5 -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है बटा 2 log x + 2 प्लस √ ये भी पूरा सवाल कॉपी हो जाता है, x² + 4x - 5 और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। यह है हमारा सवाल नंबर 7, 1 + 3x - x² और dx।
अब यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर बाद में दिया है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या करेंगे आप, अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पर 1 को पहले ही कॉपी कर लेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसका आधा देखेंगे, क्योंकि x का गुणांक हमारा 3 है, 3 का आधा करेंगे आप, तो 3 का आधा तो आप केवल 3/2 ही लिख सकते हैं। तो 3 का आधा हो जाएगा 3/2, और इसी का वर्ग क्या करते हैं हम, जोड़ते हैं, और इसी का वर्ग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने इसका आधा कर लिया है 3/2, इसका वर्ग जोड़ दिया, इसी का वर्ग घटा दिया है, और बाकी जो दिया है सेम उतर जाता है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर और dx बराबर लगाएंगे, समाकलन अंडर रूट। अब आप क्या करेंगे, पहला 1 है, इसे 1 रहने देंगे, दूसरे का वर्ग खोलेंगे, 3 तिया 9 और बटा 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, फिर माइनस, इन सब में से माइनस कॉमन ले लेंगे तीनों में से, क्योंकि ये उल्टे दिए हैं। माइनस कॉमन लेंगे आप, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा, ये 3/2 प्लस का हो जाता है, और ये माइनस कॉमन लेकर ये अंदर माइनस चिन्ह हो जाएगा, और ये अंदर का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये रूप धारण कर लेता है सवाल हमारा। बराबर लगाएंगे, आगे करेंगे हम इसका, तो ये हो जाता है समाकलन अंडर रूट। अब इन दोनों का लैसे लेकर आप हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 प्लस 9 एकम 9, और लैसे तो इसका 4 रहेगा ही, फिर माइनस, यहाँ पर होल स्क्वायर बांधने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो अभी बताया था। पहला पद ले लेंगे, दूसरे का चिन्ह ले लेंगे, और तीसरा वाला पद ले लेंगे, और होल स्क्वायर बांध देंगे dx। बराबर लगाएंगे यहाँ पर, समाकलन अंडर रूट, ये 9 और 4 13 हो जाता है, बटा 4 माइनस 3/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और dx लिख देंगे। इतना हमारे पास ये हो जाता है। अब इसका आप समाकलन करने के लिए आप चाहो तो यहाँ पर t मान सकते हो, और चाहो तो ऐसे ही भी रहने दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर 3/2 है, आपको इसका आगे चल के डाउट होगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसे पूरा t मान लेता हूँ, 3/2 माइनस एक्स बराबर t। यहाँ पर 3/2 0 हो जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पर dx बराबर dt हो जाता है, और जब माइनस चिन्ह इधर ले जाते हो तो ये माइनस का इधर आकर dt हो जाता है। अब ये वाली वैल्यू हम सवाल में रखते हैं, क्या प्राप्त होता है हमें सवाल से। सवाल है हमारा i बराबर समाकलन अंडर रूट, यहाँ पर 13 को आप अंडर रूट 13 कर लेंगे, और 4 को आप 2 कर लेंगे, और पूरे का a स्क्वायर इसे बना देंगे। इस प्रकार से माइनस, इसे आप पहले ही t मान चुके हैं, तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसे हमने अभी t मान लिया है, और dx के स्थान पर माइनस का dt आ जाएगा। माइनस चिन्ह में यहाँ पर ले लेता हूँ, और dt को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये हमारा सवाल बना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो a स्क्वायर बोला जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर बोला जाएगा, जो कि तीसरा वाला फॉर्मूला हमारा होता है। माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस की वजह से मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ, माइनस फॉर्मूला होता है 1/2x, लेकिन x के स्थान पर है t, और अंडर रूट, जो भी अंडर रूट के अंदर है सेम कॉपी हो जाता है, 13/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, फिर होता है प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, a स्क्वायर है हमारा ये पूरा, तो 13√2 का स्क्वायर और अपॉन 2 होता है, ये हुआ a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। x का मतलब है t, अपॉन a का मतलब है ये 13/2। इस प्रकार से हमारा ये सवाल हल हो जाता है। कांस्टेंट मैंने जोड़ दिया है, अब केवल आप t का मान रखेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। आगे करेंगे इसे, तो इसमें -1/2 और t के स्थान पर t का मान रखते हैं, जो कि हमने माना था, t माना था हमने 3/2 माइनस x को, फिर अंडर रूट के अंदर जो भी है वो अभी आपको बताया था कि ये सेम टू सेम जो सवाल होता है वो ही यहाँ पर कॉपी हो जाता है। सवाल है हमारा 1
माइनस 3x, सॉरी 1 प्लस 3x और माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल है पूरा दिया हुआ। और प्लस ये ए स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है तो 13 का अंडर रूट हटाकर 13 ही बचेगा, और बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और नीचे 2 पहले से ये दिया गया है इस प्रकार से। साइन इनवर्स, यहाँ पर भी टी का मान रखेंगे तो टी का मान है 3/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये इतना हो जाएगा हमारा टी का मान, बराबर। अब यहाँ पर बटा 1 करके और यहाँ पर भी बटा 1 करके दोनों का लैसे लेंगे। इसका लैसे लेने के लिए आप क्या करेंगे, माइनस 1/2, और इसका लैसे आप जब लेंगे तो ये हो जाएगा 3, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन 2 इसका लैसे रहेगा। अंडर रूट जो भी है सेम रहेगा, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 13 और बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा। लेकिन ये 1/2 जो था, ये 1/2 हम लिखते जा रहे थे, लेकिन ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर है तो हम इसे ब्रैकेट के बाहर ही रहने देंगे। इस प्रकार से ये साइन इनवर्स, और यहाँ पर भी लैसे लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस का 2x अपॉन 2, ये इन दोनों का लैसे हुआ 2, और नीचे वाला जो हमारा दिया गया है अंडर रूट 13 बटा 2, 2 से 2 यहाँ पर आप काट देंगे और प्लस कांस्टेंट c लिख देंगे। बराबर लगाएंगे 1/2। अब ये माइनस का चिन्ह है, इस माइनस के चिन्ह की आप इसमें गुणा करेंगे तो ये आपस में स्थान इनके परिवर्तित हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस इनका भी चिन्ह आपस में पलट देगा तो ये हो जाता है प्लस 13/8। और साइन इनवर्स, जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी आपस में पलट जाएंगे, 2x माइनस 3 अपॉन बचेगा अंडर रूट 13, क्योंकि ये दोनों कट चुके हैं, ये अंडर रूट 13 ही नीचे बचेगा यहाँ पर। इसे मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, और प्लस कांस्टेंट c। इस प्रकार से आपका सवाल नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 8 करते हैं। 8वां सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे आप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x को ऐसे उतार लेंगे पहले 2 पद, और फिर x का जो भी गुणांक है उसका आधा करेंगे तो 3 का आधा तो 3/2 ही रहेगा, इसलिए 3/2 का वर्ग जोड़ देंगे और 3/2 का वर्ग यहाँ पर घटा देंगे और dx बराबर लगाएंगे। अब होल स्क्वायर बांधने के लिए जो पहले से बताया वही करेंगे, पहला पद उतारेंगे, दूसरे पद का चिन्ह उतारेंगे, तीसरा पद उतारेंगे 3/2 और होल स्क्वायर बांध देंगे। माइनस 3/2 का वर्ग अब की बार नहीं खोलेंगे आप, क्योंकि 3/2 ऑलरेडी ए स्क्वायर का काम यहाँ पर करेगा, और dx ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर के रूप का। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग वाला फॉर्मूला, जो कि पहला वाला फॉर्मूला है। चलिए करते हैं। क्या होता है 1/2 एक्स का मतलब है यही रहेगा, x प्लस 3/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यही रहेगा, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है तो ए स्क्वायर हमारा 3/2 का स्क्वायर और बटा 2, फिर लॉग
log के अंदर क्या आता है x प्लस x का मतलब है यहाँ पर x प्लस 3/2 और प्लस अंडर रूट के अंदर सेम जो भी है आ जाएगा x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये आ जाता है हमारा इतना समाकलन होकर। आगे करते हैं तो ये हो जाएगा बराबर 1/2। यहाँ पर लैसे ले लेंगे आप इसका बटा 1 करके। जब इसका लैसे लेते हैं आप तो ये हो जाता है 2x और प्लस 3/2, दोनों का लैसे है ये अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर जो भी ये है ये हमारा सवाल का ही रूप होता है, अर्थात x² प्लस 3x हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पर करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाता है और 2 का वर्ग 4 हो जाता है, लेकिन 1 2 पहले से यहाँ पर दिया गया है। लॉग यहाँ पर भी ये x प्लस 3/2 प्लस ये इसका भी आप जो भी सवाल में दिया गया था वही रख देंगे, x² प्लस 3x और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई और करनी है, बाकी कुछ करना नहीं है। बराबर ये 2x प्लस 3 और बटा 2 दूनी 4 हो जाता है। ये अंडर रूट में सेम रहता है x² प्लस 3x माइनस ये 9/4 दूनी 8 हो जाता है और ये लॉग आप चाहो तो इसका भी लैसे ले सकते हो और चाहो तो आप इसे ऐसे ही उतार सकते हो। तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 सेम उतार देंगे और ये भी सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, x² प्लस 3x और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। सवाल नंबर 9 करते हैं। हमें सवाल नंबर 9 दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस x² 9 dx। इसका समाकलन करने के लिए आप चाहें तो 9 को बाहर कॉमन ले सकते हैं और आप चाहो तो इसे x/3 का होल स्क्वायर बनाकर भी हल कर सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पर कॉमन लेकर हल करा देता हूँ। लैसे लेंगे 9 तो ये हो जाएगा, इधर गुणा करने के बाद 9 माइनस प्लस x² dx। अब 9 का वर्गमूल से अंदर है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाहर आकर 3 और ये हो जाता है इधर निकल जाएगा समाकलन से बाहर 1/3, क्योंकि 9 को यहाँ लाएंगे बाहर तो 3 बन जाएगा और अंदर रह जाता है ये 3 का स्क्वायर 9 को कर देंगे और x² ऑलरेडी दिया गया है dx। अब इसे देखेंगे हम तो ये a² प्लस x² के रूप का समाकलन होगा, सीधा सीधा कर देंगे। 1/3 पहले से ही है और फॉर्मूला होता है 1/2 x अंडर रूट a² प्लस x² प्लस a²/2 log x प्लस अंडर रूट a², यहाँ पर 3 है, ये 3 का स्क्वायर प्लस x² और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। आगे करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/, ये ब्रैकेट भी बंद कर देंगे यहीं पर, ये 1/6 x अंडर रूट ये 3 को 9 लिख देंगे, 3 प्लस x², 3 का जो स्क्वायर है 9 हो जाएगा, 9 प्लस x² और ये 3 का स्क्वायर यहाँ पर भी 9 लिख देंगे बटा 2 log x प्लस अंडर रूट 3 का वर्ग यहाँ पर भी 9 हो जाता है और प्लस x² और प्लस कांस्टेंट c जोड़ देंगे। लेकिन ये 3 था, ये 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, 3 दूनी यहाँ पर तो 6 कर दिया है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी तो ये 9/6 हो जाता है। इसे काटेंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। आगे एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसके लिए, और जो ये 9 प्लस x² है इसे भी हम x² प्लस 9 सीधा करके उतार देंगे। 1/6 x
और इसे सीधा उतारेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3/2 बचेगा और log एक्स प्लस इसे भी सीधा उतार देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस कांस्टेंट सी। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। यह है हमारा सवाल नंबर 10। आई इज इक्वल टू समाकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया गया है। आप यहाँ पर सीधा सीधा 1 का स्क्वायर कर लेंगे और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म में आ जाएगा और सीधा यहीं पर इसका समाकलन कर देते हैं। 1/2 एक्स अंडर रूट जो भी है सेम रहेगा, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए यहाँ पर हमारा 1 ही है तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, log एक्स प्लस अंडर रूट जो भी है सेम उतर जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाता है हमारा x/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है 1/2 log एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट सी। ये हमारा इतना आ जाता है। इस प्रकार से हमारा ये विकल्प नंबर ए हो जाता है, अर्थात इसका विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट करते हैं 11वां सवाल है हमारा आई इज इक्वल टू समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7, सॉरी यहाँ पर प्लस 7 है dx। अब इसका समाकलन करने के लिए हमें इसका होल स्क्वायर बांधना होगा। तो इसका होल स्क्वायर बांधने के लिए वही स्टेप फॉलो करने होंगे आपको जो पीछे बताता आ रहा हूं मैं। क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, पहले दोनों पदों को उतार देंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा x का गुणांक है 8, इसका आधा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग आप जोड़ेंगे, 4 का वर्ग आप घटाएंगे और प्लस का 7 जो भी दिया है उसे बाद में उतार देंगे dx, बराबर लगाएंगे। अब होल स्क्वायर बांधने का वही तरीका अपनाएंगे जो मैंने बताया है आपको। पहला पद लिखेंगे, दूसरे पद का चिन्ह लगाएंगे, तीसरा पद लिखेंगे और होल स्क्वायर बांध देंगे। और यहाँ पर -4 का वर्ग 16 और प्लस 7 और dx लगा देंगे, बराबर अंडर रूट ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये 16 में से 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा dx। इस 9 को भी a स्क्वायर के रूप में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाता है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 हो जाता है 3 का स्क्वायर और dx, इतना हमारा बन जाता है। अब इसे हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूप का है जो कि पहला वाला फॉर्मूला था हमारा। तो ये फॉर्मूला था हमारा 1/2x, लेकिन x के स्थान पर है x माइनस 4 और अंडर रूट के अंदर जो भी है सेम रहेगा, x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है तो ए स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 log x प्लस x का मान है हमारा यहाँ पर x माइनस 4, ये x माइनस 4 प्लस अंडर रूट जो भी है इसका वर्ग हो जाएगा, x माइनस 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग और प्लस कांस्टेंट c। आगे करेंगे तो ये हो जाता है 1/2 x माइनस 4। ये जो भी था हम सवाल करते आ रहे हैं ये पूरा सवाल ही बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस ये 3 का वर्ग 9/2 log x माइनस 4 प्लस ये भी सवाल बन जाएगा पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस c। इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हमने ये प्रश्नावली भी कंप्लीट कर दी है। यदि आपको इस प्रश्नावली में कुछ समझ नहीं आया है तो आप हमें सवाल नंबर डालकर कमेंट करेंगे, हम आपको उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो ये हमारा विकल्प नंबर इस प्रकार से इसका डी
सही होगा, क्योंकि ये डी के अनुसार ही हमारा सवाल हो रहा है, बाकी और कोई सा विकल्प इसमें नहीं मिल पा रहा। यदि आपको इस चैनल की वीडियो पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।